जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांच अब अपने सबसे निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। सुपर 8 में जगह बनाने की जंग हर गुजरते दिन के साथ और भी ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का समीकरण पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। आज नेपाल और स्कॉटलैंड के बीच खेले गए रोमांचक मैच ने भी टूर्नामेंट की तस्वीर को एक नया मोड़ दे दिया है। हालांकि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा की लड़ाई भर था, क्योंकि नेपाल और स्कॉटलैंड पहले ही सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो चुके थे। ऐसे में इस मैच का सीधा असर उनके क्वालिफिकेशन पर नहीं पड़ना था। लेकिन दोस्तों, मैच खत्म होते ही पॉइंट्स टेबल में ऐसा उलटफेर देखने को मिला है कि अब लगभग साफ हो गया है कि कौन-कौन सी 8 टीमें सुपर 8 में अपनी जगह बनाने जा रही हैं। 4 टीमें तो पहले ही आधिकारिक तौर पर क्वालिफाई कर चुकी हैं। वहीं इस मुकाबले के बाद भारत समेत 3 टीमों को बड़ी राहत मिली है। दूसरी ओर पाकिस्तान समेत 4 टीमें अब पूरी तरह सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया समेत 4 टीमों की राह अब बेहद मुश्किल हो गई है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि बचे हुए मुकाबलों में हर गेंद और हर रन का महत्व कई गुना बढ़ गया है। 8 टीमें पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं और जो टीमें अभी भी दौड़ में बनी हुई हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के लिए कितने मैच जीतना ज़रूरी है, ये जानना बेहद अहम हो गया है। आज की इस खास वीडियो में हम आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 की ताज़ा और अपडेटेड पॉइंट्स टेबल विस्तार से समझाएंगे। साथ ही बताएंगे उन 8 टीमों के बारे में जो लगभग सुपर 8 में पहुंचने के करीब हैं। उन 4 टीमों का भी जिक्र करेंगे जो आधिकारिक रूप से क्वालिफाई कर चुकी हैं, और उन 4 टीमों की भी बात करेंगे जिनके बीच सुपर 8 में पहुंचने की जबरदस्त टक्कर जारी है। दोस्तों, नेपाल और स्कॉटलैंड के इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल में आए बड़े बदलावों ने पूरे टूर्नामेंट की दिशा ही बदल दी है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि किस टीम के पास कितने पॉइंट्स हैं, किसका नेट रन रेट क्या संकेत दे रहा है और किस टीम के सुपर 8 में पहुंचने की कितनी संभावनाएं बची हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय टीम सुपर 8 का मुकाबला कब और कहां खेलने वाली है, किस टीम के खिलाफ मुकाबला होना है। अगर टीम इंडिया सुपर 8 में जीत हासिल करती है तो सेमीफाइनल कब खेला जाएगा, किस मैदान पर होगा और संभावित तौर पर किस टीम से टक्कर देखने को मिल सकती है। साथ ही अगर भारतीय टीम सेमीफाइनल में हार जाती है तो क्या फाइनल में पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता बचेगा या फिर सफर वहीं समाप्त हो जाएगा। इन सभी पहलुओं पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी से एक दिलचस्प सवाल, क्या इस बार भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीत पाएगा? अपनी राय जरूर कमेंट में साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये रोमांच से भरी चर्चा और जानते हैं नेपाल बनाम स्कॉटलैंड मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 की पॉइंट्स टेबल में क्या बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कौन सी आज टीमें सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने की दौड़ में आगे हैं और सभी 20 टीमों के पास अब कितने प्रतिशत मौके बाकी हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप डी की। इस ग्रुप में 5वें स्थान पर फिलहाल कनाडा की टीम मौजूद है। कनाडा अब सुपर 8 की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है और उनके लिए टूर्नामेंट का सफर यहीं खत्म माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों कनाडा ने अब तक अपने 2 मैच खेले हैं और दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका में उनका खाता अभी तक नहीं खुल सका है। भले ही उनके 2 मुकाबले अभी बाकी हों, लेकिन अगर वे दोनों मैच बड़े अंतर से जीत भी जाएं, तब भी समीकरण उनके पक्ष में बनते नजर नहीं आते। यानी कनाडा का सुपर 8 में पहुंचना अब लगभग नामुमकिन है। अब नजर डालते हैं ग्रुप डी की चौथी टीम पर, जहां यूएई की टीम मौजूद है। यूएई की हालत भी कुछ अलग नहीं है। उसने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 2 में हार और 1 में जीत मिली है। हालांकि उनके 2 मैच अभी शेष हैं, लेकिन अंक तालिका की मौजूदा स्थिति को देखते हुए अगर वे अपने बाकी दोनों मुकाबले भी जीत लें, तब भी सुपर 8 में जगह बनाना बेहद मुश्किल है। साफ शब्दों में कहें तो यूएई की उम्मीदें भी अब लगभग समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों, एक नज़र डालते हैं ग्रुप डी की अंक तालिका में तीसरे स्थान पर काबिज अफगानिस्तान की टीम पर। अफगानिस्तान की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उनके लिए राह काफ़ी मुश्किल ज़रूर हो गई है। टीम ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से केवल 1 में जीत हासिल की है, जबकि 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अगर अफगानिस्तान को सुपर 8 में अपनी जगह बनानी है तो उसे अपना आखिरी मैच हर हाल में जीतना होगा। साथ ही उसे ये भी उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपनी अंतिम भिड़ंत बड़े अंतर से हार जाए, जिससे नेट रन रेट का समीकरण अफगानिस्तान के पक्ष में आ सके। अब बात करते हैं ग्रुप डी के दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड की टीम की। न्यूजीलैंड ने अपने 3 मुकाबलों में से 2 में बेहतरीन जीत दर्ज की है, जबकि 1 मैच में उसे हार झेलनी पड़ी है। फिलहाल उसकी स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है और वो लगभग सुपर 8 में पहुंचने की कगार पर है। हालांकि आधिकारिक रूप से क्वालिफाई करने के लिए उसे अपने आखिरी मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी।
अगर न्यूजीलैंड ऐसा करने में सफल रहता है तो बिना किसी गणित के वो सीधे सुपर 8 में प्रवेश कर जाएगा। वहीं अब नजर डालते हैं ग्रुप डी की शीर्ष टीम साउथ अफ्रीका पर। साउथ अफ्रीका ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है और लगातार 3 जीत के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम ने अपने खेले गए तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की है और इसी दमदार प्रदर्शन के चलते वो सुपर 8 में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। हालांकि उसका एक मैच अभी बाकी है, लेकिन उसका अगला चरण में पहुंचना पहले ही तय हो चुका है। अब दोस्तों रुख करते हैं ग्रुप सी की ओर। यहाँ 5वें स्थान पर नेपाल की टीम मौजूद है। नेपाल का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में हार का सामना किया है। लगातार हार के कारण नेपाल सुपर 8 की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुका है और अब उसके लिए आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं बची है। अब बात करते हैं ग्रुप सी के चौथे स्थान पर मौजूद इटली की टीम की। इटली भी सुपर 8 की रेस से बाहर हो चुकी है। उसने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से केवल 1 में जीत हासिल की है, जबकि बाकी मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। अंक तालिका की स्थिति साफ तौर पर दिखाती है कि उसके लिए आगे का रास्ता अब बंद हो चुका है। मौजूदा हालात को देखते हुए इटली के लिए आगे की राह पूरी तरह बंद हो चुकी है और अब उसके लिए सुपर 8 में जगह बनाना नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, इटली की टीम को अपने 2 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है और अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मैच बाकी है। लेकिन पॉइंट्स टेबल की वर्तमान स्थिति को देखें तो यदि इटली उस अंतिम मुकाबले में जीत भी हासिल कर लेती है, तब भी वो सुपर 8 में नहीं पहुंच पाएगी। यानी साफ है कि इटली का सफर अब लगभग समाप्त हो चुका है और टीम टूर्नामेंट से बाहर मानी जा रही है। अब बात करते हैं ग्रुप सी में तीसरे स्थान पर मौजूद स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम की। स्कॉटलैंड ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत हासिल की है, जबकि 2 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी है। मौजूदा अंक तालिका के समीकरणों पर नजर डालें तो स्कॉटलैंड के लिए भी आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो चुका है। इसी के साथ स्कॉटलैंड का अभियान भी इस टूर्नामेंट में यहीं समाप्त होता नजर आ रहा है। अब चलते हैं ग्रुप सी के दूसरे स्थान की ओर, जहां इंग्लैंड क्रिकेट टीम मजबूती के साथ काबिज है। इंग्लैंड ने अपने 4 मुकाबलों में से 3 में शानदार जीत दर्ज की है और कुल 6 अंकों के साथ सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम ने लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए बिना किसी अड़चन के अगले चरण में प्रवेश किया है। वहीं ग्रुप सी के शीर्ष स्थान पर वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम मौजूद है। इंडीज ने अब तक खेले गए तीनों मुकाबलों में जीत हासिल की है और शानदार लय के दम पर सुपर 8 में जगह बना ली है। खास बात यह है कि टीम का अभी एक मुकाबला बाकी भी है। अब बढ़ते हैं ग्रुप बी की तरफ। यहाँ 5वें स्थान पर ओमान क्रिकेट टीम मौजूद है, जिसका प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेहद निराशाजनक रहा है। ओमान ने अपने तीनों मुकाबले गंवाए हैं और इसी कारण वो सुपर 8 की दौड़ से पूरी तरह बाहर हो चुकी है। ग्रुप बी के चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम है, जिसकी स्थिति भी काफी कठिन हो गई है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक 3 मैच खेले हैं, जिनमें से 2 में हार और 1 में जीत मिली है। टीम का एक मुकाबला अभी शेष है, लेकिन अगर वो उसे जीत भी लेती है तो उसे अन्य टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा। ऐसे में उसकी सुपर 8 में पहुंचने की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। तीसरे स्थान पर आयरलैंड क्रिकेट टीम मौजूद है। आयरलैंड ने 4 मुकाबलों में 1 जीत हासिल की है, 2 में हार का सामना किया है और 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए आयरलैंड की राह भी लगभग बंद हो चुकी है। अब बात करते हैं ग्रुप बी के दूसरे स्थान की, जहां जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन के दम पर सुपर 8 में जगह बनाने के करीब पहुंच चुकी है। जिम्बाब्वे ने 3 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 2 में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच रद्द रहा। मजबूत नेट रन रेट के चलते टीम की स्थिति काफी मजबूत दिखाई दे रही है। रेट और पॉइंट्स के शानदार संतुलन के दम पर जिम्बाब्वे ने खुद को पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में पहुंचा लिया है और टीम ने सुपर 8 के लिए सफलतापूर्वक क्वालिफाई कर लिया है। अब आखिर में नजर डालते हैं ग्रुप बी के शीर्ष स्थान पर। यहाँ श्रीलंका की टीम मजबूती के साथ पहले स्थान पर काबिज है और उसने भी सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। श्रीलंका ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में प्रभावशाली जीत दर्ज की है। कुल 6 अंकों के साथ श्रीलंका ग्रुप बी से क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी है। हालांकि टीम का 1 मैच अभी बाकी है, लेकिन उनकी जगह पहले ही सुनिश्चित हो चुकी है। अब दोस्तों रुक करते हैं ग्रुप ए की ओर, जहां तस्वीर अब लगभग साफ नजर आने लगी है। सबसे पहले बात करें 5वें स्थान की, तो यहाँ नामीबिया की टीम मौजूद है। नामीबिया का प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में बेहद निराशाजनक रहा है। टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं और तीनों में हार का सामना किया है। लगातार 3 पराजयों के बाद नामीबिया का सफर आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 की दौड़ से पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब नजर डालते हैं चौथे स्थान पर, जहां नीदरलैंड की टीम मौजूद है। नीदरलैंड का अभियान भी अब खत्म हो चुका है।
टीम ने 3 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत हासिल की, जबकि 2 मैचों में उसे हार झेलनी पड़ी। मौजूदा पॉइंट्स टेबल को देखते हुए नीदरलैंड के लिए सुपर 8 में पहुंचना अब संभव नहीं रह गया है, जिससे उनका सफर यहीं थम गया है। तीसरे स्थान पर मौजूद है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन उनकी राह काफी मुश्किल हो गई है। टीम ने 3 मैचों में 2 जीत और 1 हार दर्ज की है। अब अगर पाकिस्तान को सुपर 8 में जगह बनानी है तो उसे अपने अंतिम मुकाबले में हर हाल में जीत हासिल करनी होगी। आखिरी मैच में जीत ही उनके लिए उम्मीदों को जिंदा रख सकती है, वरना सफर यहीं खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे स्थान की, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए की टीम मौजूद है। यूएसए ने 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 2 में जीत और 2 में हार मिली है। उनकी स्थिति ऐसी है कि उन्हें अपने प्रदर्शन के साथ साथ अन्य टीमों के नतीजों पर भी नजर रखनी होगी। खासकर उन्हें ये उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान अपने अंतिम मुकाबले में नामीबिया से हार जाए, तभी उनके लिए सुपर 8 का रास्ता खुल सकता है। और आखिर में बात करते हैं ग्रुप ए के शीर्ष स्थान की, जहां हमारी भारत की टीम मजबूती से जमी हुई है। भारतीय टीम ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली है। टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर रहते हुए क्वालिफाई कर चुकी है। ऐसे में भारतीय प्रशंसकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है कि टीम ने दमदार अंदाज में सुपर 8 में एंट्री कर ली है।